मलिक साहब, आपने कहा कि पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में सरकार अगर बनी तो उस मॉडल पे काम होंगे, दिल्ली वाले मॉडल यहाँ लागू होंगे। तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी सरकार बना पाएगी या कितनी सीटें आपकी आप अनुमान लगाते हैं कि मौजूदा जो विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां हैं उनको देखकर आप क्या करें, सम्मानित करेंगे? पार्टी की टिकट पर आप चुनाव लड़ते हैं पानीपत ग्रामीण सीट से, तो कौन से उम्मीदवार से आप मुख्य मुकाबला मानते हैं? किसी को फोन करता हूँ दिल्ली में काम हो जाता है, मैं पंजाब में फोन करता हूँ तो काम हो करते हैं लोग, तो हमने कोई टक्कर थोड़ा मारनी। मलिक साहब, आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, आप प्रदेश के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उससे पहले आप काफी समय तक पानीपत के जिला अध्यक्ष भी रहे आम आदमी पार्टी के, और एक तरह से ये है कि पूरी पार्टी को तन मन धन से सींचने वालों में सुखबीर मलिक जी का नाम आता है। आपकी राजनीति की शुरुआत वैसे कहां से शुरू हुई है? नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। तमाम पार्टियों के नेता अपनी टिकटों की दावेदारी के लिए अपने बायोडाटा लेकर दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक खूब भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन पानीपत ग्रामीण सीट पर आम आदमी पार्टी के नेता इस वक्त लगातार फील्ड में अपने चुनाव प्रचार को धार देने में जुटे हुए हैं। आज हम जिन नेता से आपको रूबरू करवाएंगे वो आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हैं, और जिनके बारे में उनके विरोधी भी उनके स्वभाव और उनके व्यक्तित्व के कायल हैं। मैं बात कर रहा हूं सुखबीर मलिक की, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और पानीपत ग्रामीण विधानसभा से अब ताल ठोक रहे हैं। जी, स्वागत है सुखबीर मलिक जी आपका द लोकल न्यूज पर। एक तो आपकी चैनल और आप लोगों का, जो आप लोगों के चैनल देखने वालों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आपका चैनल बहुत फले फूल है। और देखो, आप लोग आए हो, हम तो बड़े काफ़ी दिनों से बड़े सिस्टम के साथ लगे हुए हैं। हमने पूरे गांवों में कई कई दौरे कर दिए। पहले हमने परिवार जोड़ो अभियान चलाया, फिर बिजली आंदोलन चलाया, अब फिर परिवार जोड़ो दूसरा सिस्टम आ गया था वो चलाया है। अब हम कोशिश करेंगे अपने हर वोटर तक जाएं और उनको तसल्ली दें कि आम आदमी पार्टी की ये गारंटी है, जो चीज़ दे रहे हैं आम आदमी पार्टी, हमारी पार्टी ने जो चीज़ लोगों को मिल रही है वो तो मिले रही है। 5 चीज़ों के लिए गारंटी दी है हमारी जो केजरीवाल की धर्मपत्नी है उसने, सुनीता केजरीवाल ने 1.25 महीना हो गया कालका से शुरू की थी। उसमें पहली जो है, सबसे पहली है ये बिजली। आज जो टाइम आ गया है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत थी ना, आज बिजली, शिक्षा और इलाज, ये तीनों उससे भी बढ़ के जरूरी है। तो ये चीज़ें हमने, हमारी पार्टी ने अलाउंस की है कि भाई सबको बिजली फ्री मिलेगी, घरेलू को किसी को पैसा देना ही नहीं पड़ेगा और 24 घंटे बिजली मिलेगी। और दूसरी है हमारी ये स्वास्थ्य, इसमें भी हर एक का इलाज, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, जैसे दिल्ली में और पंजाब में खोल दिए हैं, और हरियाणा में भी, और बड़ा सरकारी हॉस्पिटल में बहुत बढ़िया सुविधा होगी। हर आदमी के लिए टेस्ट फ्री होंगे, हर आदमी का इलाज बिल्कुल फ्री होगा। दिल्ली की तर्ज पे, पंजाब की तर्ज पे यहाँ भी ऐसा काम करने जा रही हैं। तीसरी है हमारी शिक्षा। शिक्षा में हम ये चाहते हैं कि जो सरकारी स्कूल है ना, प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया बनाएंगे, जिसमें खेलने के ग्राउंड भी होंगे, स्विमिंग पूल भी होगा, हर एक के बच्चे को वहाँ बढ़िया शिक्षा मिलेगी। चाहे गरीब हो, अमीर हो या अफसर है, हर बच्चे को बराबर की शिक्षा और बड़े सिस्टम से फ्री मिलेगी। 9th के बाद हमारी पार्टी सब बच्चों को कोचिंग देती है, और इसी बदौलत दिल्ली में 3 बार बढ़ चुकी है, पंजाब में भी इसी उससे आई है। सबसे मेन मुद्दा है वो शिक्षा का है। अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा, तभी वो जवाब सवाल कर सकते हैं। परंतु बीजेपी सरकार की एक ही सोच है, भाई शिक्षित नहीं करना इनको। अगर ये शिक्षित कर दिए तो ये अपना अधिकार जानेंगे और अधिकार मांगने की कोशिश करेंगे। इनको इस तरह इन्होंने शिक्षा महंगी कर दी। 337 स्कूल 10 साल में इन्होंने गवर्नमेंट के बंद किए हैं, तो इस कर 503 पद इन्होंने खत्म भी कर दिए हैं। तो हमारी पार्टी प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया स्कूल बनाएगी, क्योंकि दिल्ली में भी 5 लाख से बच्चे ज़्यादा सरकारी स्कूलों में आए हैं।
तो ये एक सिस्टम है कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि हर एक का बच्चा पढ़े, हर एक का इलाज फ्री हो और हर एक को बिजली मिले, और उसके बाद आदमी कमाण खान का गुजारा बढ़िया अपने आप कर ले। अपने बच्चों का भविष्य के लिए, अपने बच्चों को मजबूत करने के लिए जो ये 10-15 हज़ार रुपये बचते हैं उसका बहुत बेनिफिट होता है। बच्चों को दूध दाद, आज पंजाब में भी लोगों के दूध के बिल कटक ही दे देते हैं लोग, क्योंकि 2-3 हज़ार रुपये बिजली के बच गए, 2-3 हज़ार बच्चों की फीस के बच गए। और यहाँ जो पानीपत की तो जो हालत है, पानीपत एक वैसे तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने में तो सबसे ज़्यादा पानीपत है, इससे ज़्यादा रेवेन्यू कहीं नहीं जा रहा। परंतु यहाँ की नगरी की और औद्योगिक नगरी ऐसी है, छोटी इंडस्ट्रियाँ हैं, बहुत 10 और 15 हज़ार के बीच में ज़्यादातर तनख्वाहें हैं, और उसमें आदमी का गुजारा नहीं होता, और उसने बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है। वो कोशिश करता है कि मेरा बच्चा भी बढ़िया पढ़े, सरकारी स्कूलों की बजाय वो प्राइवेट स्कूलों में करते हैं। प्राइवेट स्कूलों वाले की फीस ज़्यादा लगती है, परंतु आज जो कमाता है वो भी कमज़ोर पड़ता जा रहा है दिन पे दिन, और जो बच्चों के लिए कर रहा है उनका भी प्रॉपर शिक्षा नहीं हो रही। तो हमारी पार्टी सबको बढ़िया शिक्षा, बढ़िया इलाज और बढ़िया बिजली प्रॉपर देगी, तो ये काम आम आदमी पार्टी करने जा रही है। चौथी स्कीम है हमारी, जो हमारी बहनें हैं 18 साल से ऊपर गरीब आदमी को उन्होंने ज़रूरत पड़ती है बच्चियों को, तो वो पैसा लेने के लिए इधर माँ बाप की तरफ ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो 1000 रुपया उस बच्ची के खाते में आएगा, तो वो इधर उधर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5वीं है हमारी, भाई सबको, सब युवाओं को, सब नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, सबको रोजगार देंगे, ये भी आम आदमी पार्टी की गारंटी है। साथियों, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आप लोगों से इतना जो जीएसटी लगता है उससे जो आता है उससे आपको वापिस करते हैं। इनकी कोशिश यह है अब किसी के पास पैसा ना छूटे, चारों तरफ टोल लगा दिए, टोलों पे क्या कर दिए, पहले गाड़ियों के टैक्स पे जीएसटी ले लिया, फिर रोड टैक्स ले लिया, फिर टोल ले लिए, तो आदमी के पास ये पार्टी पैसा नहीं छोड़ना चाह रही। और जो सब्जी है, हर चीज मटेरियल, इसी की वजह से महंगाई है, क्योंकि हर 60 किलोमीटर पे 50 किलोमीटर पे टोल टैक्स लगे हुए हैं, तो लोग दिन पे दिन गरीब होते जा रहे हैं। और 10% लोगों को बीजेपी सरकार इतना पैसा देती है, जो हमारा जीएसटी वगैरह जितना इकट्ठा होता है उन्हीं को देती है, जिसकी वजह से अंतर बहुत ज्यादा होगा। आज अमीरी और गरीबी में बहुत ज्यादा अंतर है। इसको आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ लेकर और सब आम आदमी के लिए काम करने वाली पार्टी है। इस करके हम शुरू से दिल्ली में भी जीतते हैं, और 67 सीट आई थी 70 में से, पंजाब में भी 117 में से 95 सीट आई थी। आज तक किसी पार्टी की नहीं आई, नहीं, बहुत थोड़े मार्जिन से थोड़े पे काम चला करती 95 सीट आ रही। और अब यहाँ भी आने वाला टाइम में आप देखोगे हर रोज ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के लोग होल्डिंग लगाने में पूरा जोर दे रहे, परंतु हम डेली कम से कम 7-8 किलोमीटर तक पैदल लोगों के बीच में जाते हैं और रोज प्रचार कर रहे हैं। भाई, आप लोगों की अपनी पार्टी है, इस बार जो वोट दें अपने बच्चों के भविष्य के लिए दें। आप लोगों ने सारी पार्टियों को मौका दिया, कोई सी पार्टी जो पार्टी आई उसको मौका दिया, परंतु सारी पार्टियां ने धोखा दिया है आप लोगों को। तो हमारी सभी से अपील है, अगर भाई आप लोगों के माध्यम से भाई एक मौका आम आदमी पार्टी ने दो, कभी भूल जोगे, कभी धोखा नहीं देगी पार्टी, आम लोगों के लिए काम करेगी। मलिक साहब, आपने कहा कि पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में सरकार अगर बनी तो उस मॉडल पे काम होंगे, दिल्ली वाले मॉडल यहाँ लागू होंगे, तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी सरकार बना पाएगी, या कितनी सीटें आपकी आप अनुमान लगाते हैं कि मौजूदा जो विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां हैं उनको देखकर आप क्या कहते हैं? ऐसा है जी, परिस्थितियां दिन पे दिन बदल रही है और हमारा हर आदमी पूरे जोरों पर लगा हुआ है, खूब मेजोरिटी से आएगी यहाँ भी। आप देख लेना, ये जब टाइम आएगा ना, अभी तो जो लोग हैं थोड़ा जात पात वाले सिस्टम में, परंतु अब लोग समझ रहे हैं रे तुम्हारा फायदा किस में है, जो तुम्हारे बच्चों के लिए काम कर रहा है उसको वोट दे,
अभी जो हमारा थोड़ा हर रुझान जो लोगों का दिख रहा है ना, हमारे वाले ज्यादा लोग उस पर जात पात पर जा रही है, परंतु हमारी पार्टी काम की राजनीति करती है। काम के आधार पर लोगों को काम करके देगी, तो काम के आधार पर ही लोगों से वोट मांग रहे हैं और लोग नीचे नीचे सारे तैयार हैं कि इस बार हम आम आदमी पार्टी को वोट। मलिक साहब, आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, आप प्रदेश के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उससे पहले आप काफ़ी समय तक पानीपत के जिला अध्यक्ष भी रहे आम आदमी पार्टी के, और एक तरह से ये है कि पूरी पार्टी को तन मन धन से सींचने वालों में सुखबीर मलिक जी का नाम आता है। आपकी राजनीति की शुरुआत वैसे कहाँ से शुरू हुई? क्या कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति में थी? नहीं, मेरी कोई प्राइवेट नहीं थी। मेरे फादर एज ए पुलिस में नौकरी की, तो बड़े ईमानदारी से मैंने कभी ज़िंदगी में, हमारे फादर इतने सख्त थे, बेटे ज़िंदगी में कभी बेईमाना नहीं करना। मैं जब छोटा था तो पंजाबिया का खेत साथ लगता था, पेठा तोड़ लिया था, तो मेरे पिताजी ने मेरी वो कुटाई करी थी, उल्टा देखा। हमारे पिताजी इतने सख्त थे, हमारे को किसी भी भाई में कोई गलत आदत नहीं पड़ी। बहुत सख्त थे, ईमानदार थे, कभी पैसा रिश्वत का लेकर नहीं आए, मेहनत इतनी करी। हमने अपनी माँ को कभी दिन में क्या रात ने हमने नुए नहीं देखा किस टाइम सोती। मैं पहले बीएसटी में लगा, बीएसटी में 4:20 पे जब मैंने कालका पकड़नी पड़ती थी, तो मेरी माँ अनपढ़ होते हुए तो मेरे खाना तैयार करके टिफिन पैक करके जब कहा करती भाई टाइम हो गया, और मैं 4:20 पे कालका पकड़ता था। मैं वहाँ लोगों ने मैंने जो डिप्लोमा किया था वो टर्नर से किया था, कई साल हो गए थे मैंने काम करते हुए। वहाँ बीएसटी में एक जीएम नया रख लिया उन्होंने कहा कि भाई आप टर्नर हमारे पास सपेयर है, कहीं ऑपरेटर बन जाओ, कहीं मिल ऑपरेटर बन जाओ, क्रेन ऑपरेटर बन जाओ, बॉयलर ऑपरेटर बन जाओ। मगर ना सर, हमने अपने जिस डिप्लोमे से काम किया ना, हम वही करेंगे, हम नहीं बदलेंगे। तो लोगों ने वहाँ देखा, तो मेरे को वहाँ यूनियन का प्रेसिडेंट बन गया था। हर साल इलेक्शन होते थे, परंतु जितने मैं रहा वहाँ कभी इलेक्शन नहीं हुए, लोगों के लिए काम कराया। और फैक्ट्री के अंदर भी हमने कभी कोताही नहीं बरती, हर जगह अपने ड्यूटी पे पूरा काम किया। और इधर फिर जब लॉकआउट होगी फैक्ट्री, तो अपनी छोटी ही वर्कशॉप लगाई थी और दिन रात काम किया, लोगों की हेल्प करी। रात को भी किसी की मशीन रुक जाती थी तो हम रात को भी आन के तैयार करके देते थे। उसकी वजह से इतना प्रेम बढ़ गया, लोगों ने बताया अरे यार सुखबीर थारा तो काम बहुत अच्छा है, तुम मशीन बनानी चालू कर दो। तो हमने मशीन बनाई। एक मशीन बनाने में बहुत टाइम लगा, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम अहमदाबाद गए, लुधियाना गए, जहाँ बनती थी वो कैसे बना रही है, उसके हिसाब से इतना पैसा नहीं था, तो हमने अपनी ड्राइंग और अपना फोटो ले गया वहाँ बटाला में, अपने हिसाब से मशीनें तैयार कराई, जिसकी वजह से हमने आज पूरे हरियाणा में भी और बाहर बांग्लादेश नेपाल वगैरह में भी हमारी खूब मशीनें जा रही हैं। सिर्फ एक ही थ्योरी थी, हमने कम से कम रेट में देनी है और बढ़िया से बढ़िया देनी है। और पानी वालों के लिए तो मैंने जो अमृतसर वगैरह पैसे देकर लाइन में लग कर बैठा करें थे ना, यहाँ सबको मैंने नु कहा भाई कति मशीन लगाओ, काम करो, पानीपत का नाम होना चाहिए। मैंने सबको मशीनें दी, किसी के पास पैसा भी नहीं था तो ले जो भाई, कोई बात नहीं, कमा कर दे दियो। मेरा आज तक 1 रुपया पानीपत के अंदर नहीं मरा और सबका मैंने भला कराया। मेरी कोशिश ये रही कि हम किसी के काम आए तो फायदा है, तो ये हमारा पृष्ठभूमि रही। मैं फिर यहाँ का भी जितने इंजीनियरिंग यूनिट हैं, टेक्सटाइल मशीन वाले, काफ़ी सालों से प्रधान हूँ मैं। और हर तीसरे साल इलेक्शन होता है, लोग नुकरना भाई तू ही रहेगा प्रधान। और मैं स्विमिंग एसोसिएशन का भी प्रधान हूँ। मैंने बच्चों का शौक़ है कि भाई बच्चे हमारे एक्टिव हुए, तो मैं पहले बच्चों को सारा को लेकर थर्मल वगैरह में कराते थे। अब मैंने 2 साल से अपने यहाँ स्विमिंग पूल बना दिया और बढ़िया कोच रखे हुए हैं। बहुत लोग आते हैं स्विमिंग सीखने के लिए और उसका भी बड़ा बेनिफिट होता है। एक तो बच्चों की लंबाई निकलती है और एक्टिव रहता है, बुराई से बचते हैं। तो हमारे यहाँ हमारी कोशिश होती है किसी को बुरी आदत ना पड़े, परंतु आज हालत सरकारों की ऐसी हो रही है कि बस जगह जगह इतने ठेके खोल दिए, इतनी ड्रग्स फैला दी। अब ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं लोग, और आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि हर एक का बच्चा बढ़िया पढ़े, बढ़िया इलाज हुए, बढ़िया दूध घी लस्सी मिले सभी ने, तो ही तो देश तरक्की करेगा। अगर इस तरह हम लुटते पिटते रहे, आज हालत ये है, आप सनौली रोड में 10 साल में लगे ये कर, और 10 साल में पहले इन्होंने सीवर दाब्या, सीवर इतना दब्या, इतना पैसा खर्च करे, वो इनका कामयाब नहीं होया। बबैल रोड पे भी सीवर दब्या, इतना डस्ट उठती रही, लोग परेशान रहे। अब ये नाले बनाए,
अब नाले बना के नाला कम से कम 4 फुट ऊपर ढा दिया। जो 4 फुट जो कॉलोनियां में गरीब आदमी, देखो कॉलोनियों के अंदर वो आ रही हैं क्योंकि गांवों में रोजगार नहीं रही, यहाँ रोजगार मिल जाता है। वो 15-20 हजार की तनख्वाह में थोड़ा थोड़ा बचा के प्लाट लेते हैं, बनाते हैं, परंतु वो जितना भी करते हैं उतने ये रोड़ा की पानी की निकासी नहीं करते और लोग परेशान हो गए, उस मकान में ही जिंदगी गुजार देते हैं, क्योंकि फिर मिट्टी भी महंगी होगी, फिर भरा करो, फिर ऊपर छत ढाओ। तो ये हालत है पानी की निकासी। हम सरकार को बार बार कहते रहे भाई ये जो ड्रेन है इसकी तरफ दोनों तरफ नाला बना दो, उनका कुटानी ने ले जाओ, राजाखेड़ी ने ले जाओ, वहाँ पानी का डूब। इनकी एक ही कोशिश है लूँगे तो इतना ऊंचा ढा दिया जहाँ नीचे से, तो वो कहाँ जाएंगे। तो इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है। बात बिल्कुल वाजिब है, 10 मिनट अगर बारिश आ जाए तो शहर डूब जाता है। मुद्दे भी आपके जायज़ हैं। तमाम नेता जो चाहे अलग अलग पार्टियों के, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, तमाम नेता दिल्ली दरबार में टिकट की टेंशन में वहाँ डेरा डाले हुए हैं, लेकिन आप यहाँ अपने हल्के में प्रोग्राम करते घूम रहे हैं। इसका मतलब टिकट को लेकर कोई डाउट नहीं है? नहीं, ऐसा है, हमारी एक ही सोच है, हमने काम करना है और हमारी पार्टी किसी से पैसे लेकर टिकट नहीं देती। हमारी पार्टी तो जो धरातल पर काम करेगा ना उसको टिकट देगी। अगर कहीं काम नहीं हो रहा हो, कोई काम करने वाला नहीं हो, तो भले ही हमने बाहर से लेना पड़ा है, बाकी तो वो भी बहुत सोच समझ के देख कर, जिसका बढ़िया चरित्र और जिसकी रेपुटेशन बढ़िया है उसको तो ले सकते हैं। नहीं तो हर आदमी, देखो पंजाब के भी अंदर कोई मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला था, कोई साइकिल संभालने वाला था, इन तरह के इस तरह के आदमियों को टिकट दी है और वो जीतते भी हैं। और हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, जो काम कर रहे हैं उन्हीं को टिकट मिलेगी, और अगर कोई नहीं कर रहा तो भाई उसकी जगह कोई और भी लेना पड़ जाता है। ये ऐसी बात नहीं है, परंतु बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। मैं ये आपको आश्वासन दिलाता हूं कि लोग बदलाव चाहते हैं और लोगों ने सबको मौका दिया है, तो इस बार आम आदमी पार्टी को लोग जरूर मौका देंगे। तो पानीपत ग्रामीण सीट से सुखबीर मलिक जी की टिकट पक्की समझी जाए? भाई देखो ये तो लिस्ट आ जाएगी तब पता लग जाएगा। आप तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी मेंबर हैं, कब तक लिस्ट जो है आम ये आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की? 31 तारीख तक आ जाएगी। 31 तक आ जाएगी? हाँ जी, 31 से भी पहले आ जाएगी। तैयार है। अभी हमारे जो सम्मेलन चल रही हैं, जो सर्कल इंचार्ज हैं उनकी मीटिंग थी करनाल में, तो 2 जिलों की। अब ये हो जाएगी 1-2 दिन में। कार्यकर्ताओं की पसंद के आधार पे टिकटों का हाँ बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की पसंद के हिसाब से हर काम देखते हैं। हर रोज हमने रिपोर्ट देनी पड़ती है। हमारे ऊपर जो लगे हुए हैं वो बड़ा खींच के रखते हैं, वो एक काम खत्म नहीं होता, इतना दूसरा अगले का नहीं तैयार रहता है। अब हमने जैसे परिवार जोड़ो अभियान चला रहे थे, हम घर घर जा रहे थे, मोबाइल में नाम नंबर लिया, फीड करे और उधर भेजा। अब हमारा गारंटी कार्ड का काम चलेगा और वो पूरे जोरों पे चलेगा। एक अब हमने हर गांव में जो मेन आदमी है, जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने का काम चालू किया। आज बबैल में हम 5 गांवों के आदमियों को, बढ़िया आदमियों को सम्मानित करेंगे। मेरी तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी वहाँ पहुँचे हैं, देखें कि भाई किस तरह के आदमियों को सम्मानित कर रहे हैं। जो पूरे गांव से रिपोर्ट लेकर जिनका नाम आता है उनको हम एक समृति चिन्ह और शाल उड़ाकर सम्मानित करेंगे। पार्टी की टिकट पर आप चुनाव लड़ते हैं पानीपत ग्रामीण सीट से, तो कौन से उम्मीदवार से आप मुख्य मुकाबला मानते हैं? ऐसा है, देखो कांग्रेस का तो यहाँ कोई मुकाबला है नहीं, मैं आपको बता दूँ। कांग्रेस की कभी यहाँ जमानत भी नहीं बची। बिल्कुल। हाँ, तो हमारा जो मुकाबला है तो वो बीजेपी से है, और बीजेपी से भी हम कोई घबराने वाले नहीं है। हम जितनी मेहनत हम कर सकते हैं ना, वो ठीक है। उनके पास पैसा बहुत है, वो उनकी एक ही सोच है कि भाई जाने की जरूरत नहीं, 15 दिन में जितना इकट्ठा कर रखा है ना माल, वो उनको दे दो गरीब आदमियों को। परंतु लोग इस सार समझ के इनका पैसा भी लेंगे और इनसे सामान भी लेंगे और इनको वोट नहीं देंगे। तो पानीपत ग्रामीण से मंत्री भी हैं महिपाल डांडा, तो उनके कमल के फूल पर अब की बार सुखबीर मलिक की झाड़ू चलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, झाड़ू ऐसा झाड़ू चला देंगे, गंद साफ कर देंगे तो फूल तो अपने आप सूख जाएगा। ये गंद में हो रहा है, गंद में फूल खिल रहा है, तो वो नहीं खिलेगा 11 मिनट। पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है तो क्या तब भी चुनाव लड़ेंगे? कोई ना कति नहीं लड़ते भाई, हमने कोई नहीं लड़ना। हम पार्टी के सपोर्टर हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे। काम करने वाला की पार्टी है,
भले ही टिकट ना दो तो वैसे भी मान सम्मान बहुत है। मैं किसी को फ़ोन करता हूँ दिल्ली में काम हो जाता है, मैं पंजाब में फ़ोन करता हूँ तो काम हो करते हैं लोग। तो हमने कोई टक्कर थोड़ा मारनी, ये तो पार्टी देगी तो हम लड़ेंगे, ना देगी तो कोई बात नहीं, हम जो जिसको टिकट देगी उसकी सपोर्ट करेंगे। मलिक साहब, पानीपत ग्रामीण विधानसभा की जनता आपको देख रही है, सुन रही है, उनसे क्या अपील करना चाहिए? मेरी तो अपील ये है कि भाई आप लोगों के अपने बच्चों के लिए बढ़िया शिक्षा, पूरा इलाज फ्री, और आप लोगों की जो पानी की निकासी है, ये मैं दावा करता हूं मैं बनूंगा तो सबसे पहले आप लोगों के पानी की निकासी का प्रबंध करूंगा। ये मैं आपसे अपील करता हूं और मेरी एक ही कोशिश है, आप लोगों के लिए काम करूंगा, मैंने घर के लिए नहीं करना। मेरे बच्चे सब सेट हैं, मैं जो जीवन बिताऊंगा तो आप लोगों के बीच में बिताऊंगा और आप लोगों के काम करूंगा। मेरी यही अपील है, अगर भाई एक मौका आम आदमी पार्टी को जरूर दें। पानीपत ग्रामीण विधानसभा की जनता से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील करते हुए सुखबीर मलिक जी ने हमारे सवालों का अच्छे से, सादगी से और पूरी ऊर्जा के साथ, हौसले के साथ जवाब दिया। पानीपत ग्रामीण विधानसभा की जनता इनके बारे में क्या राय रखती है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और पूरे हरियाणा की राजनीति से जुड़ी पल पल की रिपोर्ट को सबसे पहले जानने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज। शुक्रिया।